आज मैं 2 अक्टूबर के एहतजाज के हवाले से भी बात करूँगा। बात यह है कि दस्तूर बालादस्त और मोतबर तरीन कानून की जो है वो कानूनी बुनियाद है। हमें आइन ये इजाज़त देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की। ये सारी चीज़ें आइन में हैं और ये हमारा आइनी हक़ है। एहतजाज करना, अपनी राय का इजहार करना, एक सूबे से दूसरे सूबे में मूवमेंट करना, ये हमें आइन इसका हक़ देता है। मगर हम ये देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे से इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत में ये एक बदतरीन वायलेशन जो है वो आइन की जा रही है, एक सिस्टमेटिक तरीके से, जहाँ ना इजहार की आज़ादी है, ना मूवमेंट की आज़ादी है। बात करने पे भी पाबंदी लगाई जाती है, एहतजाज करने पे भी पाबंदी लगाई जाती है। जहाँ पे NOCs दिए जाते हैं उसके बाद रस्तों में रुकावटें पैदा की जाती हैं, लोगों को गिरफ़्तार किया जाता है, लोगों को उनके घरों से उठाया जाता है और रोज़ की बुनियाद पे आइन की धज्जियाँ जो हैं वो बिखेरी जाती हैं। बार बार 9 मई का जिक्र किया जाता है। हम बारहा कह रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, CCTV फुटेज निकाली जाए और ये जो 9 मई वाला मामला है इसको इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। ना अभी तक किसी जुडिशल कमीशन के ऊपर कोई मूवमेंट है हुकूमत और रियासत की तरफ से, ना कोई CCTV फुटेज के ऊपर बात हो रही है। हमारी एप्लीकेशनें जो हैं वो अदालतों में भी मौजूद हैं इसी हवाले से, जुडिशल कमीशन और CCTV फुटेज के हवाले से भी। और हमेशा जब भी कोई एहतजाज होता है इसी 9 मई का रेफरेंस बनाया जाता है। तो इतनी इनको 9 मई बार बार याद आता है। हम बार बार कहते हैं कि ये रौला मुकाओ, जुडिशल कमीशन आप इस्टेब्लिश करें और उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और हम ये समझते हैं, जैसे क़यादत बार बार कह चुकी है, कि जो भी उसके ज़िम्मेदार होंगे उसमें वो कौम के सामने आ जाएंगे और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी एंटी स्टेट या इंतशारी मामला जो है उस रेफरेंस से किसी को सपोर्ट नहीं करेगी। इस पर इमरान खान साहब बड़ी वाज़ेह सी बात कर चुके हैं। रावलपिंडी में पुरअमन एहतजाज के ख़िलाफ़ वस्ताई रियासती ओछे हथकंडे जो इस्तेमाल किए गए वो आपके सामने हैं। मैं आपको डॉक्टर्स की रिपोर्ट बताना चाहता हूँ, अगर आप मुझे इजाज़त दें, कि उस दिन हमारे वर्कर्स के साथ यहाँ पे क्या हुआ। हमारे जो IDF के डॉक्टर्स की जो फोरम जो है KPK का, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक टीयर गैस इंजरीज़ जो थी उसमें हमने तकरीबन, हमारे डॉक्टर्स ने 2000 वर्कर्स जो हैं उसको ट्रीट किया है। 2000 वर्कर्स वर ट्रीटेड टीयर गैस इंजरीज। माइनर वुंड्स 20+ इंडिविजुअल्स जो हैं वो ट्रीट किए गए। शेलिंग और स्टन ग्रेनेड्स, ये भी आपको मीडिया के अंदर आपने ये देखे होंगे कि क्लिप्स मौजूद होंगे। स्टन ग्रेनेड्स जो हैं वो इस्तेमाल हुए। वो जो इंजरीज़ हैं वो 500+ हैं और वो केसेस जो हैं दे आर स्टिल बीइंग हैंडल्ड। मेजर इंजरीज़ वो जो हॉस्पिटलाइजेशन हुई जिसमें वो 4 इंडिविजुअल्स हैं, 4 अफराद हैं। जो वर्कर हमने शिफ्ट किए मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में वो 2 हैं जो आज डिस्चार्ज हुए हैं। वर्कर जो शिफ्ट हुए लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में वो 2 हैं, उसमें 1 डिस्चार्ज हुआ है और एक सीरियस सर्जरी जो है वो उसने अंडरगो की है। ऑक्सीजन सेचुरेशन इश्यूज़ जो हैं 20 से 30 केसेस वो भी मैनेज किए जा रहे हैं। हमारे जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, 5 वर्कर जो हैं वो फिज़िकल रिमांड पे भेजे गए हैं। 17 वर्कर जो हैं वो सिविल लाइन थाने में फिज़िकल रिमांड पे, सिटी के थाने में 55 वर्कर जो हैं वो उनको फिज़िकल रिमांड दिया गया है। वारिस खान थाना में 15 बंदे अरेस्ट हुए हैं। आरे बाज़ार में 1 वर्कर अरेस्ट हुआ है। और ये कुल मिला के सिटी की एक और FIR ले लें तो 100+ वर्कर्स हैं जो उठाए गए हैं। मगर जो FIRs दर्ज हुई हैं ये कम से कम हमारे 500-700 वर्कर्स के ऊपर दर्ज हुई हैं। शर्मनाक और दर्दनाक मामला ये है कि एक 80+ मुअम्मर बुज़ुर्ग खातून जो हमारी
माओं के बराबर हैं, उनको दहशतगर्दी में जो है वो उठाया गया। एक तरफ कहा जाता है कि खातून वज़ीर आला हैं जो कि बहुत सेंसिटिव हैं, हर बात पे जो है वो सेंसिटिविटी जो है वो दो ख़वातीन है, वो हमें वो जैसे ही कोई इशू होता है दो ख़वातीन टीवी चैनल्स पे आ जाती हैं और हमें ख़वातीन का बड़ा एहतराम है और फिर वो सेंसिटिविटी जो है उसको एक्सप्लेन करते हैं। मगर जब किसी की 83 साला माँ उठा ली जाती है उस वक़्त किसी की सेंसिटिविटी जो है उसको कोई तकलीफ़ नहीं होती। एक 83 साला औरत, उसने रियासत का क्या नुकसान कर लेना था? उसने पुलिस की कौन सी गाड़ी उड़ा देनी थी? उसने कितने बंदे अगवा कर लेने थे? वो 83 साला औरत अगर इमरान खान को दुआएं देने के लिए उस काफ़िले का हिस्सा बन गई, और वो भी उसकी भी एक स्टोरी है, वो बताती हैं कि वो किस तरह वहाँ पर पहुँची, अदालत में किस तरीके से विक्ट्री का निशान बनाते हुए आई। मैं ये समझता हूँ कि ये दर्दनाक भी है और शर्मनाक भी है। ये कब से हो रहा है कि हमारी सोसाइटी में माओं के साथ ये सलूक होने लग गया? हम कहते रहे हैं कि माएँ बेटियाँ उठा रहे हैं, ब्लैकमेल करने के लिए उठा रहे हैं, आईनी तरमीम करने के लिए लोगों की फैमिलीज, उनकी माएँ और बेटियाँ उठाई गई हैं। मगर आप देखें कि हाँ, हम ये तो बताते रहे हैं कि कश्मीर के अंदर, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर एक इतने साला बुज़ुर्ग औरत को पुलिस ने पकड़ लिया। पकड़ने वाले को भी मैं तो उसकी अकल के ऊपर हैरान हूँ कि बिल्कुल बेशर्म हो चुके हैं और बेहया हो चुके हैं पकड़ने वाले। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि वो जज साहब जिनके सामने पेश किया गया, मैं अब उनके बारे में भी क्या कहूँ, उन्होंने भी रिमांड जो है वो ग्रांट कर दिया। ये इस मुल्क की जो हमारा सोशल फैब्रिक है, ये जो इस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स हैं, इन टाउट्स ने हमारे इस मुल्क का सोशल फैब्रिक ही तबाह कर दिया। एक तरफ 83 साला बूढ़ी माँ को उठा लिया जाता है, दूसरी तरफ जो हमारी माएँ बहनें जेलों में हैं, जैसे बुशरा बीबी का मैं जिक्र करूँगा, उनके सर से चादर उतार के उनके बालों की तलाशी तक ली जाती है अदालत में पेश करने से पहले। ये इस कौम में सुधार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो 83 साला बूढ़ी दहशतगर्द उठाई है, उससे पूरी रियासत को ख़तरा हो गया था कि शायद शहबाज शरीफ की हुकूमत चली जाएगी, शायद ये 83 साला औरत जो है वो मरीम नवाज़ की हुकूमत गिरा देगी। मैं ये समझता हूँ कि इससे ज़्यादा शर्मनाक और दर्दनाक मामला वो नहीं हो सकता। इस मजाक बना दिया इन्होंने हमारे कानून का, मजाक बना दिया इन्होंने हमारे सिस्टम का। मैं ये समझता हूँ, और ये मेरा सवाल है, सवाल आइन और कानून की हिफाजत और इंसाफ की फराहमी का ज़िम्मा जिन जजेस और अदलिया के सर है, उनसे मेरा सवाल है कि क्या पाकिस्तान एक दस्तूरी मुल्क है या फ़र्द वाहद या चंद लोगों के हाथ खेलने वाला मुल्क है कि आपने उनको खुली आज़ादी दे दी है? कब आप इन चीज़ों का नोटिस लेंगे? कब आप ये देखेंगे कि आपके अपने सब्जेक्ट्स को, अपने लोगों को ऐसे ट्रीट किया जा रहा है कि जैसे शायद फ़लस्तीनियों के साथ इसराइली हुकूमत कर रही है? मैं आपको वो इमेजेस आपके साथ शेयर करूंगा। बुज़ुर्गों की कमर पे वो जो रबड़ बुलेट्स के निशान हैं, वो निशान ऐसे ही हैं जैसे कश्मीर या इसराइल के लोगों के हम दिखाते हैं लोगों को, और आज ये अपने लोगों के साथ ये कर रहे हैं। मेरी समझ से बाहर है कि ये किस चीज़ को दबाना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो ये दबा नहीं सकते हैं। दूसरा, रियासत जमहूरी असूलों की पाबंद है या गैर मुंतखब, गैर सियासी, फॉर्म 47 के जाली जो MNAs MPAs की बुनियाद पे बनने वाली हुकूमत के हुक्मरान हैं, क्या हम उनके पाबंद हैं? हम उनके पाबंद नहीं हैं, हम इस आइन के पाबंद हैं। और मैं ये समझता हूँ कि सबको उस आइन की पाबंदी करनी चाहिए। ताकत पर ये जो मोनोपोली है वो कुछ 24 करोड़ अवाम ने इस्टेब्लिशमेंट को नहीं दे दी है कि आप उस ताकत के सर पे जो है वो इसी अवाम को सर करने की कोशिश करें और इनके ऊपर जुल्म जबर जो है वो आप करें। इमरान खान की क़यादत में हकीकी आज़ादी की ये जो तहरीक है, ये दिन ब दिन तवाना हो रही है और ये बहुत आगे तक जाएगी। इन्होंने हमारे चीफ मिनिस्टर के साथ जो किया, रास्ते रोकने की, कितना सेंसिटिव मामला था कि वो हज़ारों लोगों के साथ आ रहे थे और स्ट्रेट फायर किए गए हैं, गोलियां बरसाई गई हैं। रबर बुलेट्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं, गोलियां बरसाई गई। एक ऐसा सूबा जिसके लोग आपकी
रियासत और तालिबान के दरमियान दीवार बन के खड़े हो गए, सैकड़ों कुर्बानियां दी, शहादतें दी। आज आप उनका इस्तकबाल करते हैं पंजाब के बॉर्डर पे गोलियों के साथ, स्टन ग्रेनेड के साथ, रबर बुलेट्स के साथ, शेल्स के साथ। उसके बाद आप कहते हैं कि जी डी-रैड कैंपेन्स होनी चाहिए और फिर चारों सूबों में हम आहंगी होनी चाहिए, और फिर आप फेडरेशन को कमज़ोर कर रहे हैं। जब आप एक पख्तून के ऊपर गोली चलाएंगे इस्लामाबाद में खड़े होकर, आप फेडरेशन के अंदर इंतशार पैदा कर रहे हैं, आप फेडरेशन को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। निहत्ते लोगों के ऊपर जिस वक्त आप गोलियां बरसा रहे हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये आपके अपने लोग हैं। तो मैं ये समझता हूं कि आप जो मर्जी कर लें, आप उनका ज़र्फ देखें कि 4 पुलिस वाले एक मुकाम पे और 3 पंजाब पुलिस के एहलकार दूसरे मुकाम पे रेस्क्यू किए उन्होंने उस एग्रेसिव मॉब से जिस पे पंजाब पुलिस की तरफ से गोलियां चलाई जा रही थी। बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू किया, उनको लोगों से निकाला, क्योंकि लोग गुस्से में थे। मॉब का आपको अंदाज़ा है कि जिस वक्त शेलिंग हो रही हो, आगे से गोलियां चल रही हों, तो फिर उन्हीं के बंदे अगर काबू आ जाएं तो क्या होता है। मगर आप उन्हें देखेंगे जो गोलियां चलाने वाले भी थे, उनको भी रेस्क्यू करके उनकी फोर्स के हवाले किया गया है। इसको ज़र्फ कहते हैं और इसको पाकिस्तानियत कहते हैं। इसको पाकिस्तानियत नहीं कहते कि आप अपने ही लोगों के ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दें। सो मैं ये समझता हूँ कि वो आपको बांग्लादेश की मिसाल याद होगी। लोग इनकलाब इनकलाब की बात करते हैं, मैं सिर्फ अबू सईद की बात करूँगा। वो नौजवान आपको याद है जो बांग्लादेश में पुलिस के सामने ऐसे हाथ करके खड़ा हो गया था, और फिर उसको एक फायर किया, फिर उसको दूसरा फायर किया, और वो वहाँ पे शहीद हो गया। यहाँ ऐसा ना हो कि हर दूसरा आदमी अबू सईद हो। आप परहेज करें, आप मत ऐसे मौके जो हैं वो फराहम करें अवाम को, कौम को, जिस पे उनका खौफ तो ख़त्म हो गया। पिंडी में खौफ ख़त्म था, रबर बुलेट्स आ रही थी, नौजवान सामने खड़े थे, आपने खुद विजुअल दिखाए हैं। शेलिंग हो रही थी, कोई घरों में नहीं भाग रहा था, खड़े थे, बर्दाश्त कर रहे थे। आम पब्लिक शामिल होकर उनको सपोर्ट कर रही थी। और आपने ये भी देखा, 1-2 इंटरनेशनल चैनल्स ने दिखाया कि सादा कपड़ों में मलबूस लोग वो सीधे जो हैं वो फायर कर रहे थे। सादा कपड़ों में मलबूस लोग, मुझे नहीं समझ आ रही कि उसका क्या मकसद था। बहरहाल 2 अक्टूबर मियाँ वाली, फैसलाबाद, मुल्तान एहतजाज हो रहा है, और ज़्यादा फोर्स से होगा। फोर्स से मुराद यह और ज़्यादा जज्बे से होगा, वलवले से होगा, और ज़्यादा तवानाई से होगा। कोई नहीं रुकेगा, ये मोमेंटम हम बिल्कुल ख़त्म नहीं होने देंगे। हमारी तारीख पुरअमन सियासी जदोजहद से इबारत है। इमरान खान जुल्म का शिकार होने के बावजूद जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, तशद्दुद पे यकीन नहीं रखते हैं। वो अभी भी अमन का दर्स देते हैं। पुरअमन एहतजाज होगा और बहुत बड़ा एहतजाज होगा। हमारे लोग यहाँ भी पिंडी में निहत्ते थे, यहाँ भी पुरअमन तरीके से रजिस्ट करते रहे, और वहाँ भी निहत्ते लोग होंगे, पुरअमन लोग होंगे मियाँ वाली, फैसलाबाद में और मुल्तान में। तुम अपनी ताकत आज़मा लो, वो अपने ईमान की ताकत से, अपने कायद के हुक्म पे तुम्हें अपने जज्बे का सबूत देंगे। सो मैं ये तंबीह करूँगा कि पुरअमन एहतजाज को मत छेड़ा जाए। पुरअमन सियासी सरगर्मियाँ बिल्कुल तर्क नहीं करेंगे, इसमें और ज़्यादा शिद्दत लाएंगे, ये बढ़ेंगी। सियासत पर बंदूक की इजारादारी ना हमने पहले तस्लीम की है, ना हम अब तस्लीम करेंगे, और ना हम किसी को ये इजाज़त देंगे। सूबे और मरकज़ की सरकारें जो हैं वो अपनी शरंगेज़ी से बाज रहें, अपनी शरारतों से बाज रहें। ये शरारतें जो हैं और साजिशें जो हैं, ये किसी तसादुम की तरफ ले जाएंगी, और उसके ज़िम्मेदार सिर्फ आप होंगे। जब निहत्ते के ऊपर आप बंदूकें लेके खड़े होते हैं तो फिर आप जिम्मेदार हैं, निहत्ता आदमी जिम्मेदार नहीं है। रुकावटें पैदा न करें। स्टेट की जिम्मेदारी है प्रोटेक्शन। आप प्रोटेक्शन दें, आप प्रोटेक्शन दें हमें, यह हमारा आईनी हक है। ना कि तुसी डांगा सोटे बंदूका और लितर लैके साढ़े वास्ते खड़े हो जाओ, बल्कि तुसी साड़ी हिफाजत वास्ते खड़े हो। किसी भी कारकुन को, किसी भी शहरी को अगर कोई नुकसान पहुंचा तो उसकी ज़िम्मेदार ये फस्ताई हुकूमत के वज़ीर आज़म और पंजाब की फस्ताई हुकूमत की वज़ीर आला होंगे। ये हम वाज़े तौर पे कहना चाहते हैं। हमारे मुतालबात
बड़े वाज़े हैं, जो लोग हमारे नाजायज़ वर्कर गिरफ़्तार किए गए हैं उन्हें फ़िलफ़ौर रिहा किया जाए। इमरान ख़ान साहब के ऊपर जो जाली मुकदमात हैं उन्हें ख़त्म किया जाए। एक और रिक्वेस्ट भी है, को हया भी कर लो, तो मामा धियाँ दी माओं और बेटियों की इज़्ज़त करना भी सीख लो। और साथ ये गुजारिश भी है कि ये जो हमारे फील्ड रिपोर्टर्स हैं, हमारे भाई, ये हमारे जो चैनल्स के और सोशल मीडिया के जितने भी हमारे रिपोर्टर्स भाई, इनके साथ आपका रवैया वो भी काबिल मज़म्मत है। हमने उस वक़्त की मज़म्मत की, हम अभी भी मज़म्मत करते हैं। ए हयाश देखें, जब आप रियासती ताकत के जोम में होते हैं ना, तो उस वक़्त फिर आपको अंदाज़ा नहीं होता कि आप के तजावुज़ात के आप किस तरीके से आप तजावुज़ कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि रावलपिंडी में इस हुकूमत की सरपरस्ती में हमारे लोगों पे हमला करने वाले नकाब पोशों के ऊपर FIR दर्ज की जाएँ, और वो दर्ज होनी चाहिए। पंजाब और वफाक के माली वसाइल से झूठे, बेहुदा, नफ़रत अंगेज़ और बेबुनियाद प्रोपेगंडे के ज़रिए सूबाई मुनाफरत, लिसानियत, नस्ल परस्ती को हवा देने और तकसीम के बीज जो बोए जा रहे हैं और उसको जो हवा दी जा रही है उसको ख़त्म किया जाए, या आप इस मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। हम पुरअमन सियासी सरगर्मियाँ, जैसे मैंने पहले कहा, करते रहेंगे। आप ये अपना जो मकरू खेल है ना, सियासी आवाज़ों को दबाने का, ये आप ख़त्म कर दें। तो बस यही हमारे मुतालबात हैं, और मैं ये समझता हूँ कि वो ये है कि लोगों की आवाज़ दबाने की कोशिश ना करें। आपको किस बात का डर है? आपके बड़े बुलंद बांग दावे हम सुनते हैं रोज़ TV पे बैठ के, इंज हो गया, तेंज हो गया, तेंज हो। खौफ किस बात का? मैं आपको एक छोटी सी मिसाल वाज़े बता देता हूँ कि जब हमने एहतजाज का ऐलान किया, आपने कंटेनर लगाए, हमारा एहतजाज, ग्रैंड मैसिव एहतजाज जो पिंडी में था, वो कामयाब हो गया। जिस वक़्त आपने टीयर गैसिंग शुरू की, हम कामयाबी के, वो कहते हैं कि उसके टॉप पे पहुंच गए। हमें अंदाज़ा हो गया कि अब ये हुकूमत जो है वो नाकाम हो चुकी है। जब आपने हम पे रबर बुलेट्स जो हैं बरसाई, तो हमें अंदाज़ा हो गया कि अब आपकी टांगें खौफ से कांप रही हैं, और उस खौफ में और उस उलझन में आपको ये भी अंदाज़ा नहीं है कि ये पाकिस्तानी, ये माएँ, बेटियाँ, बहनें, बच्चे, ये इन गोलियों का शिकार हो सकते हैं और इससे इंतशार हो सकता है। दूसरे एहतजाज के हवाले से आपको बता चुका हूँ और तंबीह कर चुका हूँ, गवर्नमेंट अपनी इन बेहूदगियों से बाज आए, वरना हर चीज़ के ज़िम्मेदार ये ख़ुद होंगे। देखिए जी, जब आपको NOCs दिए जाएं और आप जो चीज़ जगह मांग रहे हो शहरों में, उससे उठा के आपको 80-80, 90 किलोमीटर दूर मंडियों में फेंक दिया जाए, तो फिर एहतजाज ही होता है। जब NOCs के बावजूद आपके रास्ते रोके जाएं, जब NOCs के बावजूद आपके बच्चे डिटेंशन ऑर्डर्स में 15-15 दिन के लिए भेजे जाएं। मेरे अपने भतीजे, कज़न्स जो हैं, वो लाहौर जलसे से 2 दिन पहले उठाए गए, मैं नहीं बोला। इस तरह हर ज़िले में हमारे बच्चे उठाए गए, 15-15 दिन के लिए डिटेंशन ऑर्डर्स दिए गए, हाई कोर्ट से हमने कैंसिल करवाए जाके। तो फिर आप कहते हैं कि भाई हम वो जलसों और NOCs की सियासत में जाएँ। आपने NOCs दिए और रास्ते रोके, तुसी विखाए सारे आने, सारे क्लिप्स मौजूद है यहाँ पे। फिर आप कहते हैं कि हम NOC के लिए जाएं। तो आपने NOCs दिए, उसके बाद हमारे बंदे गिरफ्तार किए। NOC दिए और संजानी में क्या, वो जो FIR हैं, जो मज़का खेज FIR हैं, जिसका जो मेरे पे भी एक FIR है, मतलब है कि आप गौहर साहब के हाथ में दिखा रहे हैं कोई पुर्जा, और आप चीफ मिनिस्टर के हाथ में क्लैशनकोफ दिखा रहे हैं, मगर आप दिखा कुछ नहीं रहे। सो ये इन सारी चीज़ों ने, और फिर आपने जो मिसकमिटमेंट की थी 8 सितंबर से, जब हम 22 को जलसा लेके गए थे, उसके बाद जो आपका रवैया था, मेरे ख्याल में NOC वाली तो दैट इशू हैज़ बिन फिक्स्ड। एहतजाज के लिए किसी NOC की ज़रूरत नहीं होती। नहीं, बीच का रास्ता देखें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा तशद्दुद के ख़िलाफ़ रही है। 9 महीने वो जो एक कहानी है जिसके लिए हम जुडिशल कमीशन मांग चुके हैं, उससे पहले की हमारी कोई तारीख दिखाएं, तो उस तो बाद ही दसो। हमने बहुत से इवेंट किए, आप बताएं, आप लोग खुद उन इवेंट्स का हिस्सा होते हैं। हमारे तो इवेंट्स फैमिली इवेंट्स के तौर पे लिए जाते हैं, औरतें, बच्चे सारे शामिल होते हैं। जहाँ तक गोलियों की बात है, मैं इनकी बात का जवाब दे लूँ। आइन आपको सेल्फ डिफेंस का हक देता है। जिस वक्त एक सूबे के
लोग दूसरे सूबे में आ रहे हैं, और जिस सूबे की अहमियत मैं आपको बता चुका हूँ, जब सादा कपड़ों में लोग सामने खड़े होकर स्ट्रेट फायरिंग कर रहे हैं, तो क्या उनको अपने तहफ़्फ़ुज़ का हक़ नहीं है? आपका आईन आपको अपने तहफ़्फ़ुज़ का हक़ देता है। मेरा तो वैसे तो मैं आपको बताऊं, वैसे तो उनका कोई संजीदा या सीनियर आदमी बात करता तो मैं ज़रूर जवाब देता, मगर अब क्योंकि बात मेरे वज़ीर आला पे आ गई है तो मेरा जवाब देना बनता है। मैं तो यही कहूँगा कि मेरी चन्नी 2 बारी वो आए ना थे, मैं उनको कह रहा हूँ, उनको पंजाबी समझ आती है, ये उनके लिए, आपके लिए नहीं, आपके लिए मैं उर्दू में बात करता हूँ। वो एक दफ़ा नहीं आया, वो संजानी भी आया, कल उसने अटक का पुल भी क्रॉस किया। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, आपको याद पड़े ना पड़े, लाहौर भी पंजाब के अंदर नहीं है, अंदर ही है। और जहाँ पे इन्होंने हमें जलसे की जगह दी थी, वो मियाँ शहबाज शरीफ का ज़ाती हल्का, जाती उम्रा भी उसी हल्के में है। तो की थोड़े को नहीं खुट गए सन, कम हो गए सन, की बनया सी। वो शेर का बच्चा है, जब वो कहता है तब वो आता है। वो आया था जिसने कोशिश करनी है करके देख ले। मुझे तो पता लग रहा था 47 की हुकूमत है। वैसे तो मैं बार सारे मेरे अपने भाई हैं और मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, बट मैंने नहीं सी पता पंजाब एनआईएन की हुकूमत है। MNAs तो आपको पता है आइनी तरमीम के हवाले से इन्हें हमारी बड़ी ज़रूरत है। इतनी ज़रूरत है कि ये MNAs को पार्लियामेंट में से नकाबपोश अगवा करके ले जाते हैं। MNAs की इनको इतनी ज़रूरत है कि उनको उठाते हैं, छुपाते हैं पंजाब हाउस में, और फिर पूरी रात बैठे रहते हैं उनके इंतज़ार में पार्लियामेंट में। तो MNAs के लिए तो कायद के हुक्म पे पार्टी पॉलिसी थी कि कोई MNA इस फील्ड में नहीं जाएगा, क्योंकि वो इस एहतजाज के बहाने से MNAs को जो है वो नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए हमने फोकल पर्सनस जो प्लानिंग की थी इस एहतजाज की, उसमें लीड पर्सन MPA बनाया था, और हर MNA को ये कहा गया था कि वो अपने हल्के के लोगों को उस MPA की क़यादत में भेजेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही हुआ, क्योंकि पिंडी का बड़ा कामयाब एहतजाज था। जहाँ तक आपने मरकज़ी क़यादत की बात की, यहाँ से बैरिस्टर गौहर साहब गए, गिरफ़्तार हुए, शुएब शाहीन साहब गए, गिरफ़्तार हुए, यहाँ से सलमान अकरम राजा साहब गए, गिरफ़्तार हुए। और ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि कोई वहाँ ना पहुँचा। जहाँ आपने ये कहा कि लेट पहुँचे, मेरे भाई वो बिल्कुल अपने मुकर्ररा वक्त पे वहाँ से निकले, उसी वक्त उनको निकलना चाहिए था। वो अकेले नहीं आ रहे थे, उनके साथ हज़ारों गाड़ियाँ, हज़ारों लोग थे। हर 5 किलोमीटर पे पंजाब क्रॉस करने के बाद उनके ऊपर जो है वो शेलिंग की गई, और जब बुरहान में आके वो स्टक हुए तो न सिर्फ इस दफ़ा कंटेनर्स लगाए गए थे, बल्कि रोड पे ट्रक ट्रॉलर खड़े करके उनके टायर जो हैं वो बर्स्ट कर दिए गए थे। वहाँ पे आके वो स्टक हो गए, और गाड़ियों से निकल के कई किलोमीटर तक वज़ीर आला को पैदल चलना पड़ा, क्योंकि हमारा ये एहतजाज अंडर द इंस्ट्रक्शंस जो भी थी क़यादत की, वो 2 बजे से टिल डार्क था। जैसे ही अंधेरा शुरू हुआ, अंधेरा घंटा 1.5 घंटा आगे बढ़ गया। उसके बाद पिंडी और यहाँ क़यादत का ये फ़ैसला था, लाइटें बंद कर दी गई हैं। ये कोई पिंडी को फतह नहीं करने जा रहे थे, ये कोई धरना देने नहीं जा रहे थे। एहतजाज था, बेहतरीन कामयाब रिकॉर्ड हुआ, एंड ऑफ द स्टोरी। और मुझे बड़ा अफसोस है और बड़ी मजम्मत है कि हमारे भाई हैदर शिराजी के साथ जो पुलिस का रवैया था, हमने उसकी मजम्मत भी की, और हम ये समझते हैं कि किसी भी मीडिया का कोई नुमाइंदा जो है, ये बेशर्मी नहीं होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी तो मेरे भाई मैं आपसे यहाँ नहीं डिस्कस करूँगा। मैं उन्हें यही कहूँगा कि अगर इतना ही कुछ हो गया तो फिर कर लेना सी, ऐसी रोका है तुहानू, हमने तो किसी को कोई नहीं रोका। अच्छा, हम सियासी पार्टी नहीं है, वो ये समझती हैं। तो ये अहमद ख़ान भच्चर अपोजिशन लीडर जो आपने हमारा एक्सेप्ट किया है, उधर जो पंजाब में आपने हमारी पार्टी को अपोजिशन के कोटे में स्टैंडिंग कमेटीज़ दी हैं, इधर जो आप बैठ के रोज़ मुज़ाकरात का रोना धोना कर रहे हैं टीवी के ऊपर, ਇਹਦਾ मतलब है कि फिर तुसा दहशतगर्दां नाल कमेटियां दे के बैठे हो तो उन्होंने अपने नाल, इट्स नॉनसेंस। ये गुफ्तगू बचगाना गुफ्तगू है। आप हमारा हौसला देखें कि हमने जाली फॉर्म 47 वालों को सिर्फ इस निज़ाम को चलने की खातिर हमने उनको एक्सेप्ट किया है। ये मजाक जो है नहीं चलेगा। हाँ, दहशतगर्द अगर यहाँ आते ना तो आपको पता चलता कि कल आपके साथ होता क्या है। ये निहत्ते लोग थे।